ओके गाइस, तो अभी तक काफ़ी तो नहीं, कुछ शेप्स हमने देख लिए, लाइन देख लिया हमने, सर्किल देख लिया, हमने जो है स्क्वायर देख लिया। हम इस तरह के शेप्स क्रिएट करते जा रहे थे। हमने लाइन विड्थ देख ली, स्ट्रोक देख लिया, स्ट्रोक स्टाइल देख लिया। और जितने भी हमने ये शेप्स ड्रॉ किए हैं, इन सब के ऊपर आप लाइन विड्थ लगा सकते हो, यानी इनकी विड्थ बढ़ा सकते हो लाइन की। और जो लाइन का कलर है वो स्ट्रोक स्टाइल से आप लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। अब थोड़ा सा कलरफुल काम करते हैं, थोड़े से कलर्स लाते हैं अपने काम के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा लीनियर ग्रेडियंट के बारे में। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ग्रेडियंट होता क्या है। तो हमारे पास दो तरह के ग्रेडियंट्स होते हैं, एक लीनियर ग्रेडियंट और एक होता है रेडाइल ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडाइल ग्रेडियंट में डिफरेंस क्या है, मैं आप एक इमेज के थ्रू आपको समझाता हूँ। तो ये है लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट इस तरीके से होता है कि इसमें लीनियर जो है कलर्स चेंज हो रहे होते हैं। और रेडाइल ग्रेडियंट इस तरीके से होता है जिसमें वर्टिकली या हॉरिजेंटली नहीं, बल्कि एक सर्किल के शेप में कलर्स जो है वो डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर होता है। ये जस्ट एक एक्सप्लेनेशन है। अगर एक्चुअल में ग्रेडियंट में आपको दिखाऊं तो ये है एक्चुअल ग्रेडियंट, जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है कलर कहाँ पे मिक्स हो रहे हैं, लेकिन एक टेक्सचर आ रहा है, दो कलर्स का कॉम्बिनेशन, वाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। तो ये आपका लीनियर ग्रेडियंट है। लास्ट जो पहले मैंने पिक्चर दिखाया इस पर वर्टिकल था, इस पर हॉरिजॉन्टल है ग्रेडियंट। और ये आपका रेडाइल ग्रेडियंट है जो कि सर्कल्स के ऊपर होता है। तो ये दो तरह के ग्रेडियंट्स है। तो इस वीडियो में हम देखते हैं लीनियर ग्रेडियंट को कि हम अपने कैनवस के ऊपर एक लीनियर ग्रेडियंट किस तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, फिल रेक्ट। और इसकी स्टार्टिंग पोजीशन में बताता हूँ, लेफ़्ट से 100 एंड टॉप से 100, यानी एक्स एंड वाई 100 एंड जो इसको एंड करना है तो एंडिंग एक्स में इसका बताता हूँ 200 एंड एंडिंग वाई इसको मैं बताता हूँ 200। तो ये एक रेक्टेंगल हमारे स्क्रीन के ऊपर शो करा देगा इस तरीके से। 200 आई थिंक टॉप से ज़्यादा हो गया, मैं इसको 150 कर देता हूँ जहाँ पे इसको एंड करना है। तो यहाँ पे इसको एंड कर दिया, तो ये एक बॉक्स आ गया, एक रेक्टेंगल आ गया हमारे सामने जो कि ब्लैक कलर का है। अब इसमें अगर मैंने ग्रेडियंट अप्लाई करना है तो उसका तरीका क्या है। लीनियर ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कराना पड़ता है जिसका है क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट। ठीक है, मैंने क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट कॉल कराया। अब इसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर होते हैं, एक्स वाई एंड एंडिंग एक्स एंड एंडिंग वाई, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो एक्स वन वाई वन, यानी स्टार्टिंग एंड एंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको स्टार्टिंग बताता हूँ 0,0। ठीक है, एक्स एंड वाई स्टार्टिंग 0,0 एंड एंडिंग में इसको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके मैं कोई भी वैल्यू देता हूँ 170 कोमा और ये ज़ीरो ही कर देता हूँ। अब ये हमें एक ग्रेडियंट बना के दे देगा और उसको हम स्टोर करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं माय ग्रेडियंट के नाम से, और उसके अंदर इसको हम स्टोर कर देते हैं। तो अगेन CTX लिखा हमने, क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट का फंक्शन कॉल कराया जिस पे 4 वैल्यूज़ दी हमने अपनी तरफ से, और वो एक ग्रेडियंट बना के हमें देगा जिसको हम माय ग्रेडियंट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। अब इसको स्टोर करने के बाद यहाँ पे हम जो है इसमें कलर्स कौन से देने हैं वो हमने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया। तो उसको डिफ़ाइन करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं माय ग्रेडियंट एंड माय ग्रेडियंट इक्वल टू मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल लेट्स से कि नहीं सॉरी, इस तरह से नहीं होता, बल्कि ये होता है ऐड कलर स्टॉप या सॉरी सॉरी तो ये होता है डॉट के थ्रू। ठीक है, डॉट के थ्रू हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड कलर स्टॉप। ठीक है, ऐड कलर स्टॉप हम लिखेंगे और 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 0 पे मैं इसको देता हूँ ब्लू कलर एंड अगेन इसी लाइन को मैं अगेन नीचे लिखता हूँ। मैं कर्सर को थोड़ा सा साइड पे ले आता हूँ, माय ग्रेडियंट डॉट ऐड कलर स्टॉप। एक और कलर में ऐड करता हूँ, इस बार 0.5 पे मैं करता हूँ कि बीच पे कौन सा कलर आएगा, वो आएगा रेड। तो कोटेशन के अंदर मैं रेड लिख देता हूँ। देन थर्ड में एक कलर ऐड करता हूँ, वही हमारा जो ग्रेडियंट का वेरिएबल है उसके ऊपर, ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर, ऐड कलर स्टॉप। ठीक है, मेरे को आदत है ये ई डालने की, पता नहीं कब ये आदत जाएगी, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, 1 एंड इस लास्ट टाइम हम इसको करते हैं RGB, तो ग्रीन हमारा रह गया तो ग्रीन कर देते हैं। ठीक है, लाजमी नहीं है 3 कलर, आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो, जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए RGB यूज़ कर रहा हूँ, रेड ग्रीन ब्लू यूज़ कर रहा हूँ। तो ये तीनों ग्रेडियंट आ गए। अब अगर मैं इसको लोड करता हूँ तो कोई भी ग्रेडियंट नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कोई ग्रेडियंट स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि हमने ग्रेडियंट तो बना लिया माई ग्रेडियंट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन वो ग्रेडियंट शो कहाँ करना है वो हमने अभी तक नहीं बताया। तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल हमारे सामने शो हो रहा है, उसी रेक्टेंगल के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं।
उसके अंदर यूज़ करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ CTX। और जिस तरीके से हम स्ट्रोक का स्टाइल डिफ़ाइन कर रहे थे, स्ट्रोक स्टाइल के अंदर यानी जो स्ट्रोक हो रहा था, लाइन, स्क्वायर और आर्क वगैरह जो स्ट्रोक हो रहे थे, उसका हम स्टाइल बताते थे इस तरीके से, स्ट्रोक स्टाइल के थ्रू। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, रेक्टेंगल फिल हो रहा है, यानी फिल रेक्टेंगल आ रहा है, तो फिल स्टाइल भी एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप फिल स्टाइल लिखते हैं और यहाँ पे आप इसका कलर भी बता सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल रेड कलर का हो, तो इस तरीके से फिल स्टाइल करके मैं इसको रेड करूँगा, तो यहाँ पे ये रेड हो जाएगा। तो सिर्फ कलर्स नहीं बल्कि हेक्साडेसिमल, जैसे मैंने बताया कि आप हेक्साडेसिमल में वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ भी काम करती है। लेकिन साथ साथ इसके एक और चीज़ भी, आप ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो ग्रेडियंट यहाँ पे ऊपर क्रिएट किया है इन 4 लाइनों में, 4 लाइनों में, वो मैंने इसके इक्वल कर दिया फिल स्टाइल के CTX के। तो अब जो भी चीज़ें फिल होंगी उसके ऊपर ग्रेडियंट आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आपके सामने है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। आई एम नॉट श्योर कि क्यों नहीं आ रहा। इसकी वैल्यूज़ चेंज करते हैं, यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 10, ओके, 200, ठीक है। एंड ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, ब्लू नहीं आ रहा। तो ये जस्ट इसकी कैलकुलेशन मैंने की नहीं, मैं जस्ट रफ वैल्यूज़ दी, इसलिए जो है ना ये गड़बड़ हो रही है। बहरहाल मैं वीडियो पॉज करके इसकी सेटिंग करता हूँ। ओके, तो मैं इसकी सेटिंग कर चुका हूँ। बेसिकली मेरी मिस्टेक थी, मैंने बगैर कैलकुलेशन की किया। तो ये ग्रेडियंट होता है, ठीक है, ये लीनियर ग्रेडियंट है। तो ये आपको ब्लू कलर आ गया, ये आपका रेड कलर आ गया एंड ये आपका आ गया ग्रीन कलर। तो इसमें कुछ कलर्स और भी बन रहे हैं जो कि हमने इंटेंशनली नहीं बनाया, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिंक कलर एक बन रहा है जो कि ब्लू एंड रेड का कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो कि हमने नहीं बनाया। एंड इसी तरीके से ग्रीन एंड रेड का कलर का कॉम्बिनेशन, एक ब्राउन कलर का एक टेक्सचर आ रहा है हमारे सामने। तो यही होता है ग्रेडियंट की, ये मिक्स होते हुए कलर चेंज होते हैं, इसी को कहते हैं ग्रेडियंट। और ये है आपका लीनियर ग्रेडियंट। तो जो मेरे सामने एरर आ रहा था जिसको मैंने सॉल्व किया ये वैल्यूज़ चेंज करके, तो ये मैंने कौन सी वैल्यूज़ चेंज की, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग है। लीनियर ग्रेडियंट में ये वैल्यूज़ बहुत कम लोगों के समझ में आती है, तो मैं आपको कोशिश करता हूँ ड्राइंग के थ्रू समझाने की। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 पोजीशंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने 2 पोजीशंस डिफ़ाइन की है, XY एंड एंडिंग, स्टार्टिंग XY एंड एंडिंग XY। तो स्टार्टिंग XY का मेरा क्या मतलब है कि मैंने इसको एक पॉइंट दिया कि आपने स्टार्ट कहाँ से होना है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ वाला, ये वाला पॉइंट दिया है स्टार्टिंग के लिए, एंड ये वाला पॉइंट मैंने दिया है एंडिंग के लिए। सॉरी, ये वाला नहीं, बल्कि मैं इसको मिटा देता हूँ। एंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा आगे गया हूँ, एंडिंग के लिए जो मैं आया हूँ, मैं यहाँ पे आया हूँ, ठीक है। एंडिंग में 250 पे लाया हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखें 100 है लेफ़्ट से, ठीक है, एक्स एक्सिस का 100 है। तो अगर आप कैनवस को देखें तो लेफ़्ट से ये 100 पे आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। अब हमने वाई एक्सिस 150 दिया हुआ है, तो 150 अगर टॉप से हम देखें तो 150 आ रहा है यहाँ पे। तो ये पॉइंट टॉप से 150 है एंड लेफ़्ट से ये 100 है, तो यहाँ से ग्रेडियंट आपका स्टार्ट हुआ एंड देन हमारा ग्रेडियंट गया 250 तक लेफ़्ट से। यानी यहाँ पे क्या था, 100 था, यहाँ पे 200, यहाँ पे आके ये 250। फॉर एग्जांपल यहाँ जहाँ पे भी बन रहा है 250, लेफ़्ट से हमने दूर किया उसको, एंड टॉप से हमने 150 सेम पोजीशन जितना है ऊपर से हमने उतना ही दूर किया है। तो यहाँ 250 यहाँ नीचे आ रहा है। मैं यहाँ के बजाय यहाँ का क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप इस क्यूब की, इस रेक्टेंगल की विड्थ देखें तो इसकी विड्थ है 200 पिक्सल्स, ठीक है, चौड़ाई इसकी 200 पिक्सल्स है। यानी 200 माइनस 100 है तो 100 पिक्सल्स, लेकिन ये लेफ़्ट से 200 पिक्सल्स दूर है, यानी यहाँ इस बॉर्डर से ये 200 पिक्सल्स दूर है। तो और जो हमारा ग्रेडियंट है वो 250 पिक्सल्स दूर है। तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि यहाँ पे है। ये आगे इसलिए लेकर आया क्योंकि जब मैं इसको 200 कर रहा था यहाँ पे, तो ग्रेडियंट कुछ इस तरह का बन रहा था। अगर मैं आपके सामने इसको लेकर आऊँ तो ग्रेडियंट कुछ इस तरीके का बन रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको आगे लेकर आया ताकि हमारे जो कलर्स हैं वो सारे क्लियरली शो हो जाएँ। तो ये होता है आपका लीनियर ग्रेडियंट। एक बार और इसको रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आपका जो ग्रेडियंट है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। जो आपका ग्रेडियंट है, आपके 2 तरह के ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट एंड रेडाइल ग्रेडियंट। लीनियर ग्रेडियंट आपकी 4 वैल्यूज़ लेता है, इस तरीके से एक लीनियर ग्रेडियंट बनाता है, मिक्सचर ऑफ कलर्स बनाता है। मैंने जस्ट 3 कलर्स दिए, आप चाहे तो आप इसमें 2 कलर्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ तो आप 2 कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप 3 से ज़्यादा कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जितने चाहे कलर्स यूज़ कर सकते हैं।
वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वैल्यूज़ इसकी 0 से लेकर 1 तक होनी चाहिए, सारी इसके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो क्रिएट करने के लिए लीनियर ग्रेडियंट हमने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया माई ग्रेडियंट के नाम से, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन कॉल किया क्रिएट लीनियर ग्रेडियंट ctx के थ्रू, और उसके वैल्यूज़ दे के हमने उसको सेव करा दिया माई ग्रेडियंट के अंदर। और माई ग्रेडियंट के अंदर कुछ कलर स्टॉप्स लगा दिए, यानी कलर स्टॉप में हमने दो वैल्यूज़ दी पहले कि भाई कहाँ पे कलर आएगा, 0 पोजीशन पे आएगा ब्लू, 0.5 यानी उसके बीच में आएगा रेड, 0.6 सॉरी उसमें आएगा रेड, एंड 1 पोजीशन पे आपका आएगा ग्रीन कलर। तो कलर स्टॉप जितने चाहें, 2 चाहें, 3 चाहें, 4 चाहें, वो आप ऐड कर लें। एंड देन इसके बाद हम फिल रेक्टेंगल यूज़ कर रहे थे, तो इसके अंदर हम कलर फिल कर सकते हैं फिल स्टाइल के थ्रू। आप जो है इस पर ग्रेडियंट भी यूज़ कर सकते हो, इस तरीके से मैं ग्रेडियंट वेरिएबल इसका इक्वल कर दिया। तो इस रेक्टेंगल के अंदर आपका ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई हो गया, और ये आपके सामने ग्रेडियंट इस रेक्टेंगल के अंदर शो हो रहा है।